नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकालें। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। जैसे आपको दे दिया जाए H2O, HCl, H2SO4, ऐसे ही बहुत सारी, और इसको बोल दिया जाए कि मॉलिक्यूलर मास इसका फाइंड कीजिए। तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कि हमें जो एलिमेंट दिया है इसको लेकर चलते हैं H2O को। ठीक, तो हम पहले देखेंगे कि जिसका हम लोग को निकालना उसमें कौन कौन सी तत्व है। इसमें कौन सी है? हाइड्रोजन है, और कौन सी है? ऑक्सीजन है। जो जो तत्व इन्वॉल्व होगा उसका पहले हम लोग द्रव्यमान हमको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। ठीक, ये इसका द्रव्यमान है। सिर्फ इसका, हाइड्रोजन का 1 हो गया और ऑक्सीजन का 16। मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये होता है प्रैक्टिकली। इसको से हमारे जो साइंटिस्ट है वो पहले ही इसको दे चुके हैं हमको कि इसका द्रव्यमान इतना होता है। आपको ये सब बातें याद करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई पहली कि सब जिसको पता करना, हम देखेंगे उसमें कौन कौन सी एलिमेंट है, उसका हमको द्रव्यमान पता होना चाहिए जिसको निकालना है। और उसके बाद क्या करेंगे? ये तो हमको द्रव्यमान पता चल गया, अब हम इसको लिख सकते हैं। सिंपल सी बात, पहले देखेंगे कि उसमें कितनी बार यूज हुआ है। हाइड्रोजन इसमें कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार। ऑक्सीजन कितनी बार यूज हुआ है? 1 बार। तो हम यही करेंगे कि 2 बार यूज हुआ है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान। ठीक, ये हो गया, और प्लस कर देंगे 1 इंटू ऑक्सीजन का द्रव्यमान। मैं संकेत में लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, कि उतना नहीं लिख सकते जितना लंबा है। ठीक, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान, और प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का द्रव्यमान कर देंगे, और जो आएगा हमारा वही होगा। 2 है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 1 है, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, कितना आ गया? 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट या एक्स यूनिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हम किसी का भी आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए H2SO4 का निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। अब आप लोग अपने से कीजिए, कोशिश कीजिए कि दूसरे पर डिपेंड न रहे। एक बार देखिए, दूसरी बार आप खुद क्वेश्चन लगाइए। अगर फंस रहा है कोई क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं हो रहा है, तब आप देखिए H2SO4। आप वीडियो को स्टॉप करके अपना लगा सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा आपका आंसर सही है या गलत है। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है, कौन कौन सा तत्व है? पहला हाइड्रोजन है, दूसरा सल्फर है, तीसरा ऑक्सीजन है। जितना है उसको लिख लेंगे। सबका आपको आणविक द्रव्यमान पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। सल्फर का 32 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। ये हो गया इसका आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का। अब हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो वही मेथड, ये वाला। हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान। ठीक, प्लस कर देंगे, जितना होगा, जितना एलिमेंट होगा सबके लिए लिखेंगे। सल्फर कितना है? 1 है, 1 इंटू सल्फर का द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो 4 इंटू ऑक्सीजन का द्रव्यमान। बस, अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। 2 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 हुआ, प्लस 1 इंटू सल्फर का द्रव्यमान 32, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16। अब तीनों को जो ऐड कर दिए, 2 प्लस 32 प्लस
64। ठीक, अब ये तीनों को ऐड कर देंगे, 98 आएगा। AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, जिसका जिसका ये सही, सॉरी मैं थोड़ा नीचे कर दूं, कोई बात नहीं, उतना आप कर सकते हैं। तो ये जिसका जिसका 98 AMU आया है उसका उसका सही है। ठीक, अब निकाल लेंगे हम लोग HCl। इसको हमको पहले बता देना चाहिए था क्योंकि ये बहुत इजी है। तो मैंने H2SO4 का बताया, अब HCl का बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, और बाद में बताने का एक कारण है इसका। जनरली क्या होता है कि हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन का छोड़कर इसका देखिए होता है लिथियम, बेरिलियम। जनरली क्या होता है ना कि सबका अगर हम दुगुना कर देंगे, जैसे कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है, इसका 4। लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, 6। बेरिलियम का 4 होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 8। जनरली क्या होता है कि सबका दुगुना होता है उसका परमाणु द्रव्यमान, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस हैं। ठीक, एक्सेप्शन केस है, जैसे कि इसको आप नोट कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन केस है, जैसे कि अगर हम सोडियम का लेंगे ना, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना, सॉरी परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। 11 दूना 22 होना चाहिए, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन का कितना परमाणु द्रव्यमान होता, परमाणु संख्या कितना होता है, 17। इसको डबल करेंगे तो 17 दूना 34, लेकिन इसका होता है 35.5, इतना होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। तो आपको कुछ याद करनी होगी। ठीक, लेकिन जनरली क्या होता है कि सबका दुगुना, अगर कोई भी परमाणु संख्या है, कोई भी तत्व है, इसका परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या का आप दुगुना कीजिए, उसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, कुछ एक्सेप्शन कैसे मिलती जाती है, जिसके कारण परमाणु द्रव्यमान दुगुना से भी अधिक होता है। ठीक, तो अब आते हैं HCl पे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान मैं बताया ना यहाँ पे 35.5। बस इसको हम लोग कर देंगे 1 इंटू हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 प्लस 1 क्लोरीन है, 1 इंटू 35.5। बस आपको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाते हैं, उतना ही काफ़ी है। ठीक, अब इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। ये गया आगे। बस अब 1 प्लस 35.5 आपका हो गया 36.5 AMU। बस एटॉमिक मास यूनिट। बस ऐसे ही आप किसी का भी अब निकाल सकते हैं। बस आपको जिसका निकालना है, बस सिंपल वे है। पहला काम, आपको जो एलिमेंट देखना है कौन कौन सा है, उसमें एलिमेंट है कौन कौन सा तत्व है, उसका परमाणु द्रव्यमान आपको लिख देना है जितना यूज हुआ है। जैसे अगर हाइड्रोजन 2 बार यूज हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई, अगर 4 बार यूज हुआ है 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे करके जो मैं रूल बताया हूँ इस रूल से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप लोग स्टडी करते रहें। थैंक यू।